हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का रुस्तम क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का पार्ट 3 है फ्रेंड्स, और पार्ट 3 में हम लोग 6 नंबर से 11 नंबर तक कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज 8.1 को। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 5 नंबर तक कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप लोग को वहां तक जरूर कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग 6 नंबर से कंप्लीट करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 6 नंबर आपका कह रहा है क्वेश्चन कि यदि कोण ए और बी न्यूनकोण हो तो cos ए और cos बी तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, जैसा कि हमको पहला बात आपको कहा गया है एक फिगर ले लेने के लिए। फिगर कहा नहीं है, आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए, आपको कहा गया है कि आपको कोण ए और कोण बी न्यूनकोण रखना है, और हम आपको ही पहले ही बताए थे राइट एंगल ट्रायंगल में 2 कोण न्यूनकोण होता है और एक कोण समकोण होता है। तो चलिए, एक 90 डिग्री है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा ही बनाएगा। अब देखिए, कोण ए और बी न्यूनकोण करने देखिए कोण ए और बी न्यूनकोण रखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर बताइए, ए और बी को तो न्यूनकोण ले लेंगे, तो इसका भी क्या नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं। सी आपका समकोण है। ये आपका हो गया ए आपका न्यूनकोण और बी आपका न्यूनकोण। आपको बताना क्या है, cos ए बराबर cos बी। अब देखिए फ्रेंड्स, cos ए बराबर cos बी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब बताइए, cos ए बराबर cos बी है तो आप ए को एंगल मान के चलेंगे, और ये कम मानते हैं। जब आपका एंगल अलग अलग होगा ना, तब ये ए है ये बी है, तो इस प्रकार से थीटा के सामने वाली भुजा लंब कह सकते हैं, अगर आपका एंगल अलग अलग होगा तब। अब अगर एंगल सेम है तो ये करने की जरूरत नहीं होगी। अब बताइए, cos ए का फॉर्मूला आधार अपॉन क्या होता है, कर्ण होता है, और आधार अपॉन कर्ण यानी थीटा के सामने वाला भुजा तो लंब हो जाता है। तो आधार कौन सा होगा इसका, cos ए बराबर हो, ये तो लंब हो गया ना, और ये आधार हो गया। कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं, कर्ण तो जो है वहीं पे रहेगा, ठीक है। आधार अपॉन कर्ण करना है, तो आधार ये नहीं, आधार नहीं होगा, ये लंब हो गया, और ये हो गया आधार, यानी आधार कौन हो जाएगा, AC, और आधार बटा क्या होना चाहिए, कर्ण। कर्ण क्या है, AB। चलिए, AB हो गया, ठीक है। बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब cos b को चलते हैं, तो ये आपका इसका सामने वाला भुजा लंब होगा, तो ये तो लंब तो पहले से ही है, तो यहाँ पर तो कोई भी भुजा आपका बदलेगा नहीं। अब cos b है तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और आधार आपका कौन सा है, यहाँ हो जाएगा BC, और कर्ण क्या है, AB। ये से ये कट जाता है, इक्वल रहता है। अगर फ्रैक्शन के रूप में रहता है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बचा क्या फ्रेंड्स, AC इक्वल टू BC। अब देखिए फ्रेंड्स, A और C, AC का एंगल क्या है, A और C का एंगल आप देखेंगे तो A और C का एंगल क्या है, B है, तो लिखेंगे कोण B इक्वल टू B और C का एंगल क्या है, B और C, इसका एंगल क्या है फ्रेंड, तो इसका एंगल क्या है, A, यानी कोण A, यानी आप कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B रूट। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है। तो आपको निकालना है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन निकालना है। दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसको आप लोग मोस्ट VVI मार दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 आपको निकालना किसका है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला याद रहेगा ना फ्रेंड्स, तो हर एक क्वेश्चन को आप बहुत आसानी तरीका से सोल्व कर सकते हैं। अब बताइए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताइए, एक और एक कितना है, 2 बार है। चलिए, एक का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सोल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा डबल लिखा हुआ है, तो यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बेस्ट हो गया। अब बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको फॉर्मूला वीडियो के पार्ट 1 में लिखाया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अगर उससे आप कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसके जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको फॉर्मूला लिखाया गया था ना, तो आप इसमें आप क्या बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला आपको लिखाया गया था, तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए फ्रेंड्स आपको एक और फॉर्मूला और बताया था साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, ठीक है ना। और इसी का अपोजिट क्या होगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ पे लग रहा है ना कॉस थीटा बटा साइन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर दोनों तरफ है तो कॉट में भी स्क्वायर पड़ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा का मान कितना है 7/8। ये 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 49/64। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर अगला क्या कर रहा था सेकेंड नंबर कह रहा है सिर्फ आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर आपको निकालना है थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान तो दी ही गया है 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी 49/64। इसका भी आपका आंसर वही होगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता हो, अगर सोचिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा कॉट थीटा बराबर 7/8 है, आधार अपॉन लंब दिया गया है, तो हमको क्या घट रहा है यहाँ पे कर्ण घट रहा है, तो कर्ण आप पहले फाइंड कर लीजिए और कर्ण निकल जाएगा साइन थीटा की जगह पुट कर दीजिए। साइन थीटा तो आप निकाल सकते हैं ना, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखा गया है उस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, उस प्रकार से भी आपका आंसर 49/64 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और यही सबसे बेस्ट चीज है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी लॉन्ग मेथड तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर तो आपको लॉन्ग मेथड ही लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। 8 क्या कह रहा है ना, 8 कह रहा है 3 cot a बराबर 4 है, तो आपको 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर दिखाना है कि cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं, यानी आपको प्रूव करना है एक तरह से कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, यानी LHS इक्वल टू RHS को प्रूव करना है। तो आपको पहला देखा जाए दिया क्या है 3 cot a बराबर 4, तो cot a का मान निकाल दीजिए। cot a बराबर क्या होगा 4/3, ठीक है। अब cot a का मान यानी ये बताइए कि cot का फॉर्मूला क्या होता है आधार अपॉन लंब, ठीक है ना। आधार अपॉन लंब निकालना है, तो आधार और लंब दिया गया है, हमको क्या निकालना होगा कर्ण निकालना होगा, यानी कर्ण आप निकाल दीजिए। तो कर्ण का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि एक पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9 प्लस कितना 16, यानी 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना 5। अब आपको निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर आपको बताना है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। आप इसको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं, हाँ ठीक है क्वेश्चन तो ठीक, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं, तो इसको आप अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसा आपको ठीक लगे आप दोनों को साथ में भी लेके जा सकते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो पहला बात आप मान निकाल दीजिए tan ए का मान निकाल दीजिए, यानी tan ए का चलिए निकाल देते हैं। tan ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब आपका कितना है 3, आधार आपका बताइए आधार कितना है 4, ठीक है ना। tan हो गया क्योंकि इसका तो अपोजिट होता है तो 3/4 हो गया। अब हमको ये tan तो निकल गया, अब हमको cos चाहिए, तो cos अगर चाहिए तो cos का फॉर्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण, और आधार कितना है आपका 4 और कर्ण आपका कितना है, कर्ण देख लीजिए कितना है 5, ठीक है। अब हमको साइन चाहिए,
साइन चाहिए तो लंब बटा कर्ण होता है, और लंब कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है 5। चलिए अब सोल्व करते हैं इसको। 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना 3/4 का होल स्क्वायर, और प्लस वही चीज 3/4 का होल स्क्वायर, एक माइनस में एक प्लस में। cos ए का मान कितना होगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin ए का 3/5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ठीक है, इक्वल 4 का स्क्वायर कितना 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। अब एलसीएम ले लीजिए फ्रेंड्स, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 हो गया, और 16 माइनस 9 और एक जाएगा कितना 16 नीचे से 16 प्लस 9, इसका एलसीएम ले लीजिए 25, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, ये 16 से 16 कट गया, फिर 16 में से 9 गया, कितना बच गया 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, यहाँ कितना 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा फिर 7/25, दोनों बराबर आ गया ना, यानी आप कह सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS रूट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का था ये कितना 8 था, 8 इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। अब हम लोग 8 तो सोल्व कर दिए, अब हम लोग 9th पे चलते हैं कि 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, आपको नॉर्मली क्वेश्चन था, इस वन तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। 9 क्या कह रहा है ना फ्रेंड्स कि आपका 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब यहाँ भी देखिए आपको दिया गया है sin A cos C, यानी यहाँ पर भी आपको एंगल क्या है चेंज, यहाँ पे भी आपको एंगल को चेंज करना पड़ेगा। तो आप किस प्रकार से करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। आपको पहले बोला क्या गया है ना कि एक त्रिभुज लीजिए, चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है त्रिभुज का नाम ABC, ठीक है, ABC आपका एक त्रिभुज ले लिया गया है। अब इसमें कहा रहा है ना कि कोण B क्या है ना समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब बताइए आपको दिया गया है tan A बराबर 1/√3, तो हम पहले 3 चीज निकालेंगे ना। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब अपॉन आधार, और लंब आपका कितना दिया गया है लंब 1, और आधार कितना है √3, हमको चाहिए क्या कर्ण चाहिए। तो पहले आप कर्ण को फाइंड कर लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी लंब कोण आधार, लंब कितना है 1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 3 और 1 4, और 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना 2। अब आपको क्या करना है ना, आपको निकालना है साइन A, यानी आपको निकालना है साइन A cos C, यानी साइन A cos C प्लस फिर आपको निकालना है cos A sin C। देख लेते हैं साइन A cos C और आपको cos A sin C, ठीक है क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों के बीच में इनटू का चिन्ह होता है, ठीक है ना। अगर किताब में आप देखे होंगे वहां पे नहीं दिखता होगा, लेकिन आप समझ जाइए ना कि इनटू का चिन्ह है वहां पे। अब बताइए साइन A cos C और cos A sin C है। अब बताओ कि साइन A है ना, तो साइन A यानी A को देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए साइन A का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना √3 और कर्ण भी हम लोग को मिल गया कितना 2, यानी लंब कितना √3 और कर्ण 2, फिर इंटू cos C का देखना है, cos C इसका सामने वाला ये लंब, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज आधार बटा कर्ण, आधार कितना √3 और कर्ण कितना है 2, प्लस cos A को देखिए आधार बटा कर्ण, ये तो लंब था, आधार कितना होगा 1 अपॉन कितना 2, साइन C यानी लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1/2। अब बताइए यहाँ हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल करें, 3 अपॉन कितना 4 और प्लस 1/4, इसका एलसीएम ले लें तो 4 हो जाएगा, 3 प्लस कितना 1 यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, 4/4 हो जाएगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1। अब हम लोग इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसको भी देख लेते हैं हम, और वो भी क्वेश्चन इसी प्रकार से ही बनेगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को हल करते हैं। ये 9th का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 9th नंबर का आपका सेकेंड नंबर, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉस ए यानी एंगल तो वही रहेगा, ए रहेगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का आधार अपॉन कर्ण, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और कर्ण कितना हो जाएगा 2, इंटू कॉस सी का मान चाहिए तो आधार बटा कर्ण, आधार इसमें कितना है फ्रेंड्स, इसका कॉस सी का निकालिएगा ना तो कॉस ये तो लंब हो गया, आधार लेकिन कितना है √3, और कर्ण कितना है 2, माइनस साइन ए का चाहिए तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी √3 बटा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2, और साइन सी का मान चाहिए तो साइन सी का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी लंब ए का अपॉन कितना हो जाएगा 2। बताइए फ्रेंड्स, √3 और बटा 2 दूना 4, माइनस √3 और 2 दूना कितना 4, ये से ये कट गया, यानी आंसर कितना फ्रेंड्स 0। इस क्वेश्चन को आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं फ्रेंड्स, कि 10 क्वेश्चन आप किस प्रकार से सोल्व करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को सोल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि ये त्रिभुज PQR में इसका कोण Q समकोण है, और PR प्लस QR बराबर आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और आपका PQ है 5 सेंटीमीटर, तो साइन P और साइन P आपको निकालना है, cos P और tan P का मान निकालना है। तो पहला बात, त्रिभुज PQR में ना, तो चलिए त्रिभुज एक रचना कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, जिसमें आपका Q क्या है ना, Q एक समकोण, ठीक है, समकोण, चलिए Q समकोण ले लिए, और आपको दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25, यानी आपका दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको यहाँ पर दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी PQ कितना है फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR आपका क्या है, आपको 25 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज जानिए, आपको PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं x, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का योगफल 25 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है ना, x ये है तो ये हो जाएगा कितना, 25 माइनस x, क्योंकि योगफल अगर आप ये कीजिएगा दोनों को, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा, और ये से ये कट जाएगा, योगफल कितना आ गया, 25 आ गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग बताइए कि हमको फाइंड करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है 25 माइनस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बराबर लंब कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस आधार x का होल स्क्वायर, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 गुना कितना हो जाएगा 25 गुना x। ठीक है ना, और फिर उसके बाद आपका प्लस x स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस x स्क्वायर, यहाँ हो गया 625 फ्रेंड्स, और माइनस 25 दूना 50 x हो जाएगा, और प्लस x का होल स्क्वायर बराबर, इसको जो भी है उधर संख्या सबको इधर लाइएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 25 माइनस x स्क्वायर। अब बताइए ये से ये कट जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए ये से कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये से ये कट गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 625 50 125, 625 में से 25 घटाइए, प्लस में है और ये माइनस पे, 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका माइनस 50x और प्लस कितना 600 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है ना, उधर तो आपको जो संख्या इधर आया है तो वहां पे 0 बचेगा ही। अब बताइए यहाँ पर प्लस 600 है, उधर गया तो कौन सा 600 बचेगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 50x बराबर माइनस 600, ये से ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 12 25 60 कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमको बताइए फ्रेंड्स, आपको x की जगह कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो ये आपको 25 माइनस x है, यानी 25 में से कितना को घटा देंगे, 25 में से हम 12 को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 13, यानी 13 हमको कर्ण मिल गया, और ये आपका आधार 12 और लंब कितना 5। और आपको एक चीज पता है कि सबसे बड़ा भुजाकर्ण होती है, तीनों में बड़ा भी कितना है 13 बड़ा है, तो सबसे बड़ा भुजाकर्ण होगी। अब बताइए हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है साइन P
साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान। चलिए साइन पी का निकालते हैं। लंब बटा क्या होता है फ्रेंड्स, कर्ण। लंब कितना 5, कर्ण कितना आया 13। अब हमको निकालना है कॉस पी का मान। आधार बटा कर्ण, आधार कितना 12, कर्ण कितना। अब हमको निकालना है टैन पी का मान। तो टैन पी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब कितना है 5, तो 5 दे देंगे। आधार आपका कितना है 12। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको 10th नंबर भी समझ में आया होगा। अब हम लोगों का चैप्टर का एक आखिरी क्वेश्चन है, यानी 8.1 का आखिरी क्वेश्चन है 11 नंबर, उसको भी चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देख लेते हैं। 11 किस प्रकार से सोल्व होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है और 5 क्वेश्चन का आपको बताना है ये आपका सत्य है कि असत्य है और कानून के साथ बताना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ना कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी tan a का मान जो पूछ रहा है सदैव क्या है 1 से कम होता है क्या। तो आपको इसके लिए टेबल याद करना पड़ेगा और टेबल हम लोग 8.2 में चर्चा करेंगे। tan a का मान होता है tan 0 डिग्री का मान जो होता है, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है और tan 45 का मान जो होता है 1 होता है और tan आपका 60 का मान जो होता है √3 होता है और tan 90 का जो होता है मान वो आपका इनफिनाइट होता है। ठीक है। अब बताइए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आपका बताइए कि 1 से ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, लेकिन 1 से ये कम थोड़ी है, 1 से ये कम तो नहीं है। तो आपका इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट का असत्य। नहीं, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ठीक है ना, सदैव 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, tan a का मान 1 भी होता है। ठीक है, अब इसमें आपका फर्स्ट नंबर का हो जाएगा असत्य, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा। सेकेंड नंबर को देखते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर आपका कहा, सेकेंड नंबर आपको कह रहा है कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5, यानी sec a बराबर जो पूछ रहा है 12/5। sec a का 12/5 पूछा है, तो इसके लिए हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल को अगर आप बनाइएगा तो sec बताइए किसका अपोजिट होता है, cos का अपोजिट होता है sec, और cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, और आधार ये क्या हो जाएगा sec के बराबर हो जाएगा आधार, cos का तो होता है आधार बटा कर्ण, और इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना 12 और आधार कितना 5, तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमको पता है। तो यहाँ पर sec के किस मान के लिए आपका कितना 12/5 है, तो आपका ये जो होगा सत्य होगा। क्योंकि अब बताइए अगर इसको हम कर्ण पर सेट करते हैं तो ये तो सबसे बड़ा भुजा होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos a कोण, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos a कोण a का cosecant के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। cos जो होगा ये कभी cosec हो सकता है फ्रेंड्स, cosecant हो सकता है, बताइए आप, cosecant नहीं हो सकता। ये cos है और ये cosec, तो ये तो होगा नहीं। cos है तो cos का होता है संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है कोसाइन, cos का होता है कोसाइन होता है। ये आपका दिया गया है क्या चीज cosec के रूप में, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, cot a का a जो होता है गुणनफल नहीं होता है, वो कोटेंजेंट में हो जाता है। ये इस प्रकार से हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा कोटेंजेंट, ये गुणनफल नहीं होता है कोटेंजेंट हो जाता है। अब 5 नंबर क्या कह रहा है कि आपको किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4 बटा क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, यानी पांचवा क्वेश्चन साइन थीटा बराबर बोल रहा है आपका 4/3। और बताइए फ्रेंड्स, हम आप लोग को पहले ही बताए थे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कर्ण जो है छोटा है और लंब यहाँ पे हो गया बड़ा। तो कभी हो सकता है ऐसा, हम आपको पहले ही बताए थे कि कर्ण हमेशा जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, यहाँ क्या हो गया छोटा भुजा हो गया। तो कर्ण कभी छोटा होगा ही नहीं, हमेशा होगा कि लंब और आधार से कम कर्ण क्या होगा
बड़ा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ सेकेंड नंबर सत्य होगा और बाकी जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग को 8.1 का चैप्टर जो है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और हम लोग अगले पार्ट में 8.2 का चर्चा करेंगे और उसमें हम लोग ये सब टेबल के बारे में जानेंगे कि इसमें टेबल किस प्रकार से निकाला जाता है और इससे हम लोग क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।